अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू पराठा रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको बनाने के लिए हमने नॉन स्टार्ची पोटैटोज़ ले लिए हैं, उसको बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद हम उसकी स्किन जो है वो पील कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो तमाम पोटैटोज़ को जब वो हॉट हों उसी टाइम पर हमने उसको जो है वो मैश कर देना है। हॉट पोटैटोज़ जो है वो बहुत अच्छे मैश हो जाते हैं और उसमें किसी किस्म का जो है वो हार्ड पीस नहीं रहता। आप उसको ईज़िली और स्मूथली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है साबुत ज़ीरा डाला है, इसी तरह 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी एंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो सॉल्ट ऐड किया है। और उसके बाद हम इसमें जितने भी हमारे मैश पोटैटोज़ थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से पोटैटोज़ को पकाने से हमारे पोटैटोज़ की जो स्टफिंग होती है वो बहुत मज़ेदार रेडी होती है, क्योंकि उसके अंदर तमाम स्पाइसेस जो है वो मिल जाते हैं और एक बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो डेवलप होता है। यहाँ पर मैं तमाम स्पाइसेस को जो है वो पोटैटोज़ के साथ मिक्स कर लूँगी और जैसे ही तमाम स्पाइसेस मिक्सअप हो जाते हैं हम इसके अंदर कटी हुई एक प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था, आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं, और इसके बाद 2 से 3 हरी मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक काट लिया था, और 1 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया जो है वो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन मसाले में फ्रेश हरा धनिया और पुदीना आप कटिंग कर लें, उसकी चॉप कर लें उसको, और उसको भी जो है वो अपनी स्टफिंग के अंदर ऐड कर दें। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर हमने करना है, जिसको हमने अपना डो प्रिपेयर करना है। उसके लिए मैंने 2.5 कप आटा ले लिया है। ये बिल्कुल सिंपल आटा है, चक्की का आटा है जो हम नॉर्मल रोटी पकाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो सॉल्ट ऐड किया है एंड 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हमने इसको क्रम्बल कर लेना है हाथों से। तो इस तमाम में जो ऑयल है और जो सॉल्ट है उसको मिक्स कर लेना है एंड देन रूम टेम्परेचर के वाटर के साथ हम अपना डो जो है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे डो जो है वो हमारा बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड होना चाहिए। इट मीन्स कि उसमें ज़रा सी भी हार्डनेस नहीं हो, अदरवाइज़ हमारे पराठे जो है वो नरम नहीं बनेंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप आटा गूँधें तो उसका आपका जो आटा हो वो सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट ना हो क्योंकि उससे फिर पराठे को मैनेज करना मुश्किल होता है। तो नॉर्मल टोन का हमने सॉफ्ट आटा जो है यहाँ पे डो रेडी कर लिया है और इसको मैंने मिनिमम जो है वो 45 मिनट्स दिए हैं डो को प्रिपेयर्ड होने में। अदरवाइज़ मैक्सिमम आप जितना टाइम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 45 मिनट्स जो है वो रिक्वायर्ड है एक अच्छे डो की क्वालिटी वाले पराठे बनाने के लिए। इसके बाद सिंपल हमने जो है वो इसके पेड़े बना लिए हैं और उसके बाद जो है वो हम इसका पराठा मेकिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिंपल मैंने जो है वो इसको रोल करना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं इसी तरीके से हमने अपने पराठे को बेल लेना है नॉर्मल रोटी की तरह। मैं यहाँ पे बड़े साइज़ के पोटैटोज़ पराठे बना रही हूँ, तो मैं इसका बड़े साइज़ का एक पराठा जो है वो रेडी करूँगी। यहाँ पे सिंपल हमने पराठा बेल लिया है और उसके बाद जो है वो सिंपल हम इसके अंदर जो है वो ऑयलिंग कर रहे हैं। जनरस अमाउंट जो है वो ऑयल का आप यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छे लेयर्स और फ्लेकी स्टाइल का जो है वो आपका पराठा बनता है। एंड देन सिंपली आपने उसको जो है वो रोल कर देना है। रोल करने के बाद अपने हाथों से इसको दबा के पराठे को, और उसके बाद सिंपल आपने इसको स्ट्रेच करना है और उसको लेंथ वाइज स्ट्रेच करें तो उससे जो है वो बहुत अच्छा इसका स्पाइरल जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। एक अच्छे क्वालिटी वाले आटे की जो अच्छा गुदा हुआ आटा होगा वो आराम से स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आपका आटा जो है वो टूट रहा हो स्ट्रेचिंग के दौरान तो इट मीन्स कि आपने उसको दोबारा से जो है वो डो को हाथों से दबा के प्रिपेयर कर लें, तो फिर आपका आटा जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल हमने इसका स्पाइरल बना लिया है और फिर से एक पेड़े की फॉर्म में इसको लेकर आ गए हैं सर्कुलर शेप में। एंड देन फिर हम इसको जो है वो जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बेलेंगे हम उस तरीके से इसको बेलना शुरू करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं, इसको बहुत ही जेंटली आपने इसको बेलना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी जो लेयर्स होंगी आटे की वो ब्रेक हो जाएंगी और फिर इन दी एंड जब हम पराठा रेडी करेंगे तो वो लेयर्स जो है वो विजिबल नहीं होंगी। यहाँ पे मैं बहुत ही जेंटली जो है वो अपने पराठे को जो है वो बेल लूँगी। एक बड़े साइज़ का पराठा मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक पोटैटो पराठा बनाने के लिए, क्योंकि मैं बीच में स्टफिंग रखूँगी। ये वाला जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके डिफरेंट मेथड हैं पोटैटो पराठा बनाने के। आप चाहें तो एक ही पराठे के अंदर जो है वो उसको स्टफ़ करके बना सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर दूसरा पराठा जो है वो बेल लें। मैं यहाँ पर जो है वो 2 पराठे जो है वो रखूँगी, मैं इस के दरमियान में जो है वो स्टफिंग रखूँगी इस मेथड में। यहाँ पर भी हमारा सेकंड पराठा जो है वो रेडी हो रहा है। इसका भी सेम प्रोसीजर के तहत हमने जो है वो सेकंड पराठा भी रेडी कर लेना है।
मेक श्योर कि जब भी आप पराठा रेडी करें तो आपके दोनों पराठों के जो साइजेज़ हों वो सेम हों, अदरवाइज़ आपके पराठे की लुक जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे हमने पराठा रेडी कर लिया है और अब हम उसके अंदर जो है वो स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टफिंग डाल रही हूँ। आप मेक श्योर कि जब भी आप इस तरह पराठा बनाएं तो आपके ऊपर जो स्टफिंग हो उसके अंदर ज़रा सा भी किसी भी किस्म का वाटर ना हो, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके पराठे जो है वो गीले हो जाएंगे, सॉगी हो जाएंगी और अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे। यहाँ पे हमने जो है वो अपनी स्टफिंग जो है वो पराठे के दरमियान हिस्से में रखी है और एजेस को हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे सिंपली मैं इसके ऊपर दूसरा पराठा भी जो है वो प्लेस करूँगी इस तरीके से, एंड देन फिर हम इसके हाथों से दबाकर इसको और इसके एजेस को जो है वो सील कर देंगे। अगर आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम है एजेस सील करने में तो आप थोड़ा सा पानी लगाकर एजेस को सील कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने हाथों से एजेस को सील कर लिया है और हॉट तवे के ऊपर जो है वो अपने पराठे को डाल दिया है। मेक श्योर कि जब आप अपना पराठा डालें तो आपके तवे का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हॉट हो। यहाँ पर एक लेयर हमारी हो चुकी है ब्राउन, तो उसके ऊपर हमने जो है वो ऑयलिंग स्टार्ट करी है। इस टाइम पर आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी या घी सिंपल घी के साथ भी ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि आटे के मैंने पराठे बनाए और मैं थोड़ा सा इसको हेल्दी रखना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल यूज़ कर दिया है। यहाँ पर हमने अपने पराठे को जो है वो फ्लिप कर दिया है एंड देन अब हम इसके ऊपर जो है वो दोबारा से ऑयल लगा रहे हैं सेकंड लेयर के ऊपर, और इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा एक अच्छा सिका हुआ फ्लेकी पराठा जो है वो बन गया है। इसके तमाम जो लेयर्स हैं जो कि हमने स्पायरल फॉर्म किया था वो सारी विजिबल है। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो इसके अंदर वो तमाम लेयर्स जो है वो आराम से आपको नज़र आ सकती हैं दरमियान में। बहुत ही अच्छा मज़ेदार पराठा रेडी होता है। आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई ट्यूटोरियल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।